हाँ जी, तो माय डियर टेंटीज, माय टाइगर्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है बाल गोविल भगत। और चैप्टर के लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया? तो अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में खास क्या, पहले तो वो हम समझ लेते हैं। देखो, अब मुझे हमेशा की तरह कई लोग कहते हैं कि क्या है हिंदी में, हिंदी क्या 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 सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता, इस टाइप से बातें कहते हैं। लेकिन मैं हम उनको हमेशा उनको कहती हूँ कि मार्क्स नहीं आते हैं, तो मैं मेरा एक ही बात है, 2 लाइन्स में, है ना। कैसे हार मान लूं मैं फैसला होने से पहले, कैसे हार मान लूं मैं फैसला होने से पहले कि तुम अभी जीते नहीं हो और मैं अभी हारा नहीं। याद रखना, आप मेरे साथ यानी यूडी हिंदी के साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप देखिए कि हम जो हैं वो 95% लेकर आएंगे, बिल्कुल, बस आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब हम आते हैं चैप्टर पर। जैसा ही मैंने आपको कहा कि डॉक्टर, तो आपके दिमाग में फट से पिक्चर आएगी कि किसी ने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है और गले में स्टेथोस्कोप है ना, ऐसी पिक्चर नजर आएगी। मैंने आपको कहा कि पुलिसमैन, तो झट से आपको खाकी वर्दी पहना हुआ और वो अजय देवगन टाइप जो फिल्म्स होती हैं वैसे नजर आ जाएगी। असली में अगर आपने पुलिस देखी होगी फिल्मों, ज्यादातर हम तो फिल्मों में ही देखिए, तो आपको वो पिक्चर आ जाएगी। मैंने कहा वकील, तो आपके दिमाग में काला कोट पहने एक पर्सन नजर आ जाएगा कि हाँ भाई, है ना। तो हमारे दिमाग में क्या है ना, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक पिक्चर बनी हुई है, एक तस्वीर बनी हुई है। ये जो हमारी हम समाज में देखते हैं ना, सोसाइटी में, उसके अनुसार ही पिक्चर बनती है। लेकिन लेकिन और लेकिन कई बार ये तस्वीरें गलत भी होती हैं। हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण गलत भी हो सकता है। कैसे? इस पाठ में जो व्यक्ति हैं बाल गोविंद भगत, बहुत ही साधारण किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत उनको साधु कहते हैं। अब मैंने बोला साधु, तो साधु सुनते आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने गेरुए रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो कि कहीं बाहर कुटिया बना के रहता है और ना झोपड़ी में रहता है, लोग उसको भिक्षा देते हैं, मतलब सामान दे के वो कमाता नहीं है और वहीं बैठ के खाता है। ये दिमाग में यही आएगा ना आपके। ठीक है, लेकिन यहां पर राम वृक्ष बैनीपुरी जो है वो साधु की परिभाषा को बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे, वो स्वीकार ही नहीं करते। और जिस एक गांव के छोटे से व्यक्ति का वो जिक्र कर रहे हैं ना, वो वास्तव में बुद्धि से बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है और उसकी जो कर्मों से बहुत ही ज्यादा एक आम व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति से ऊंचाई पर है। यह हमको चैप्टर पढ़कर समझ में आएगा। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि हमारे दिमाग में हर चीज के लिए परसेप्शन बना हुआ है, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कई बार परसेप्शन टूटते भी हैं, है ना। इतिहास ऐसे तो बनता है, वह हिस्ट्री कैसे बनती है? हिस्ट्री बनती है जो कुछ ऐसी अनयूजुअल सी चीजें हो जाती है, वो ऐसी विलक्षण चीज हमारे सामने आती है, तो वो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये व्यक्ति जो है ना एक हिस्ट्री बनाएंगे, और कैसे, हम अभी इसको देखते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और क्लियर कर देती हूँ। मेरे हिसाब से चैप्टर को पूरी तरह से समझना तभी संभव है जब आप अपनी कल्पना को इस चैप्टर के साथ चलाते रहें, आप उसका विजुअलाइजेशन करते रहें। ये ध्यान रखना है, जब जब आप हिंदी को पढ़ते हैं तो उसके साथ एक कल्पना चलती जानी चाहिए, पिक्चर आपके सामने बनती जानी चाहिए, तभी वो संभव होगा कि आपको क्लियर हो जाए। कभी भी याद रखना, किताब जो है ना, उस लाइन टू लाइन, उसमें बिटवीन द लाइन्स को पकड़ना है, बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, चल, तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बाल गोविंद भगत पाठ है, लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी है, इसके लेखक है। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। ये बाल गोविंद भगत की पिक्चर है, किताब खोल लीजिए, बिल्कुल किताब खोल लीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं बाल गोविंद भगत, इनकी पिक्चर है।
मैंने एरो बना दिया और वैसे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने, बहुत ही कम साधु की तरह कपड़े पहने, लेकिन वो समाज में रह रहे, घर में रह रहे, लोगों के बीच में रह रहे। वो अकेले नहीं रह रहे कि महाराज बनकर ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके डिसाइपल्स जो है नीचे बैठे हुए हैं और वो भाषणबाजी कर रहे हैं ऊपर से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है। ठीक है, ये बाल गोविंद भगत क्लियर हो गई। अब आते हैं हम आगे, फर्स्ट पेज है आपकी इस चैप्टर का। बाल गोविंद भगत एक मझोले कद के, मतलब उनकी ज्यादा हाइट नहीं है और गोरे चिट्ठे आदमी है। उनकी उम्र बताई गई है, 60 साल की उम्र है। उनका जो चरित्र चित्रण है वहां पर किया गया है। उनके बाल पक गए हैं, सफेद है, लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते, लेकिन हमेशा सफेद बाल जो है वो चमकते रहते हैं। कमर में केवल एक लंगोटी पहनी, छोटा सा कपड़ा, आपने पिक्चर में देख लिया था, और सिर पर कबीर पंथी की तरह, कबीर पढ़ा है ना 9th क्लास में, तो कबीर पंथी की तरह उन्होंने एक टोपी पहन रखी है और एक काली कंबल वो पहन लेते हैं जब ओढ़ लेते हैं ऊपर से, जब सर्दी आती है, वरना वो भी नहीं पहनते हैं। और रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन आपको मालूम है, वैसा वो तिलक लगाते हैं, एक लंबा सा नाक से लेकर सिर तक। ये उनकी पूरी रूपरेखा बताई जा रही है। ठीक है, और गले में तुलसी की माला पहनते हैं, ब्राउन कलर की छोटे छोटे से दाने होते हैं तुलसी की माला के, वो पहनते हैं। ये उनकी रूपरेखा बताई गई। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई रूपरेखा देखेगा समाज के बीच में तो हम क्या उसको साधु मानेंगे? लेकिन रामवृक्ष बैनीपुरी जो लेखक है ना, वो कह रहे हैं कि वो साधु थे, लेकिन साधु गृहस्थ थे, मतलब फैमिली मैन थे, शादीशुदा थे। ज्यादातर साधु जो होते हैं वो बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो विवाह विवाह नहीं करते और इस प्रकार की, है ना, सारे जो अगड़म शकड़म चीजें होती रहती हैं, है ना, हमको मालूम है बहुत सारी चीजें। और उनकी पत्नी तो नहीं है, लेखक कह रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका एक बेटा है और उस बेटे की बहू भी है। ठीक है, और साफ सुथरा मकान है उनका, खेती बाड़ी करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने नियम के पक्के हैं, इतने मेहनती हैं, कभी किसी से कोई उधार नहीं मांगते, कभी कोई किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उनके लिए जो भगवान है ना वो कबीर है। देखो, हम सब भगवान को मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन ये कबीर को मानते हैं। भाई कबीर पढ़ा है ना 9th में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे में भी तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, पढ़ा है ना सब। जो मंदिर मस्जिद किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ भगवान उनके लिए एक ही है, तो उन कबीर को ये साहब मानते। अच्छा, साहब का मतलब यहाँ पर वो सर और मैडम वाला साहब नहीं है, यहाँ पर साहब है भगवान, ये ध्यान रखना है। तो कबीर को अपना भगवान मानते हैं, और उनके खेत में जो भी पैदावार होती है, जो भी फसल होती है साल भर में, जो भी इनकी फसल होती है, जो किसान किसानी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा जो फसल होती है ले जाकर, अनाज जो है ना, वो कबीर का मठ होता है। अब कबीर का मठ कैसा होता है, अगर मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार का कबीर का मठ है ना, कोई कोई जगह जैसे मंदिर टाइप में ना, वहां जाकर वो क्या करते हैं, कबीर के मठ में ले जाकर वो सारे की सारा अपना पूरी जो खेती बाड़ी का सामान होता है ना, वो सब दे देते हैं। कौन करता है? कोई करता है ऐसा? कोई करता है? कोई भी नहीं करे। लेकिन वो इसी प्रकार के साधु थे, उन्हें लगता था कि इस पर जो है मेरे साहब का अधिकार है। अब वहां से जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता था वो घर ले आते थे, प्रसाद के रूप में, मतलब जितना फसल वापस देते थे, अनाज वो घर ले आते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। भाई मतलब ये तो बहुत हाइट है, मतलब मुझे लगता है शायद ऐसा कोई कहेगा नहीं, लेकिन मतलब क्योंकि लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी किसी साधारण आदमी के बारे में लिख रहे हैं, तो कोई कोई उसमें कोई विशेषता होगी तभी लिख रहे होंगे ना, वरना कौन लिखता है? कोई लिखता है किसी के बारे में, है ना? तो ठीक है, तो भाई साहब वो ऐसा करते हैं और सारी चीजें फसल उनको दे देते हैं, और जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता है वो घर ले आते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है संगीत। संगीत के भयंकर शौकीन। अब पूरा चैप्टर में आपको संगीत ही संगीत दिखाई देगा, म्यूजिक, बिल्कुल आप देखना, आनंद आ जाएगा आपको। तो इतने ज्यादा संगीत के शौकीन होते हैं, तो बारिश का मौसम चल रहा होता है, या सर्दी का मौसम चल रहा होता है, गर्मी का मौसम चल रहा होता है, या खेतों में वो काम कर रहे हैं, संगीत में डूबे रहते, ये इस चैप्टर में। तो पहली बात बताई जा रही है कि बारिश के समय जब खेतों में काम चल रहा होता है, जब लोगों खेत में लोग लगे हुए होते हैं, ये खेतों में काम करते हुए संगीत, स्त्रियां, बच्चे, लोग वो संगीत गा रहे होते खेतों में काम करते करते, और उनके साथ लोग झूम रहे होते हैं और उन नाच रहे होते हैं। उनको क्या लगता है कि संगीत जो है ना वो ईश्वर के साथ कनेक्शन का एक माध्यम है, और सच भी है। देखो हमारे देश में पता है कितना संगीत है,
हैप्पी बर्थडे का संगीत होता है, शादी का संगीत होता है ना, और दुख का संगीत होता है, किसी का दिल टूट जाए तो संगीत होता है, और कहना चाहिए ब्रेकअप का भी संगीत, हाँ वही दिल टूटने वाला, प्यार मोहब्बत का संगीत तो इतना ज्यादा है कि पार्टी संगीत, दुनिया भर का संगीत होता है। ठीक है, तो इस संगीत के साथ वो जुड़े हुए रहते, लेकिन उनका संगीत कबीर के भजन है, ध्यान रखना है आपका, वो उनका आज सैटरडे सैटरडे वाला संगीत नहीं है उनका। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, है ना, तो वो खेत में काम करते करते नाचते गाते हैं और संगीत गाते, लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब काम करते हुए संगीत का आनंद उठाते हैं आसपास के लोग भी, और वो भगवान से जुड़ जाती है। फिर उसके बाद में लेखक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही आधी रात को बारिश होती है, सारा गांव सो जाता है, और जैसे ही बारिश बंद होती है फिर संगीत शुरू हो जाता है। रात को बारिश हुई, खेतों से काम कर आए, बारिश का मौसम चल रहा है, रात को बारिश हुई, सारे लोग सो रहे हैं, है ना, रात को अचानक से एक संगीत की आवाज उनके घर से उठने लगती है। पूरे गांव को पता चल जाता है कि कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, बान गोविंद भगत गा रहे हैं। डूब के गाते रहते हैं, लोग सोए रहते हैं, और मूसलाधार बारिश में धर्मेंद्र की आवाज आ रही है, और इधर किट 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 आवाज आती है ना, छोटे छोटे कीड़ों की को, है ना, तो उनके साथ वो संगीत गा रहे हैं। लोगों को सबको पता होता है वो संगीत में डूबे हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये हो गया बात सर्दी, बारिश के बाद में सर्दी का मौसम आता है। सर्दी के मौसम में सारे लोग जो कंबल ओढ़कर सोए हुए होते हैं, रजाइयां ओढ़कर सोए हुए होते हैं, तब वो प्रभाती हो रही होती, प्रभाती मतलब सुबह के समय जो भजन संध्या होती है वो गाते हैं। सूरज उगा ही नहीं होता उससे पहले वो उठकर भजन गा रहे होते हैं, कबीर के डूबे हुए होते हैं, और वो है ना संगीत को भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। लोगों को पता होता है कि भाई वो ही गा रहे होंगे ना, वो इधर उधर खेतों में कुओं के पास जा जाकर गाना गाते हैं। लोग सोए हुए होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है, सुबह 3-4 बजे वो उठ के गाना गाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का उनका संगीत के प्रति इतना जुनून होता है, इतना जुनून होता है कि पूछो ही मत। उसके बाद में गर्मी का मौसम आ जाता है। अब भाई गर्मी के मौसम में वो अपने घर में शाम को उमस भरी, कितनी उमस हो जाती है गर्मी के समय, अपने घर में मजमा लगा लेते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी खंजड़ी ले लेते हैं। खंजड़ी ना, देखो आपको आप पिक्चर में दिख रही हो कि अपनी किताब में देखो, ऐसे करके बजाते हैं, और सारे लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, और खूब गाना नाच गाना होता है, वो डूबे रहते हैं। कहने का मतलब है वो अपने जीवन में संगीत का बहुत ज्यादा उनका महत्व होता है। वैसे भी मुझे भी लगता है खासकर कि अगर हमारे जीवन में संगीत है ना तो समस्या ही खत्म हो गई। म्यूजिक हो, कानों में ईयरफोन लगाया, आजकल के टाइम में तो यही, और बस अपना संगीत सुनते हो। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं हो कि कान की जो ना पर्दे खराब हो जाए। कई बार मैंने कई बच्चों को देखा पूरे समय हेडफोन ईयरफोन लगा लगा के बैठे रहते हैं, पता चला वो कान ही गायब हो गए, भगवान छिले दे गान। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो गर्मी के मौसम में भी भाई यही होगा, वो इकट्ठे हो रहे हैं, महफिलें जमी होती हैं उनके घर में। अब क्या होता भाई साहब, बड़ा ही लेखक जो देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, वो सब अपने डायरी में नोट करते जाते हैं ना कि भैया कैसा विलक्षण आदमी है, कितना अद्भुत आदमी, ऐसा कौन करता है। इसके बाद आते हैं भाई साहब हम आ, कहाँ चले गए, हाँ, तो शाम के समय ऐसा होता है। अब एक बुरी खबर होती है, लेखक बनी रहते हो गांव में, जो बाल गोविंद भगत होते ना, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। उनका जो बेटा होता है, यहाँ लेखक ने लिखा है कि थोड़ा बोदा सा होता है। बोदा का मतलब होता है जिसका जो जो आम व्यक्ति के रूप में जो मानसिक स्तर होता है तो उससे थोड़ा कम होता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो क्या होता है, सबको मालूम चलता है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई हो, तो क्या होता है, लोग मिलने जाते हैं ना, ये होता है। आप तो 10th क्लास में तो पता होगा ना समाज की सारे रीति रिवाज, तो भाई सभी लोग मिलने के लिए जाते हैं। और एक उनका बेटे को लिटाया हुआ होता है, सफेद चादर उड़ा रखी होती है, और दिया जल रहा होता है पास में। ठीक है, पास में दिया जल रहा होता है, फूल वूल वो डालते हैं, और उनकी बहू जो है वो रो रही होती है, पुस्त्रियां उनको चुप करा रही होती हैं, है ना। लेकिन 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 लेखक को आश्चर्य हो जाता है कि बाल गोविंद का संगीत गा रहे हैं, झूम झूम के गा रहे हैं। लेखक को लगता है ये पागल लोग हैं। भाई आप संगीत गाओ, है ना, नॉर्मल टाइम में गाओ, सामान्य टाइम में गाओ, किसी के बेटे की मृत्यु हो जाए और वो संगीत गा रहा है, वो डूबा हुआ है ना संगीत में, और सबको कह रहा है रो मत उत्सव मनाओ।
उत्सव मतलब सेलिब्रेशन करो, है ना। आत्मा जो है ना वो परमात्मा के साथ मिल गई है। मतलब हम सब कौन है, आत्माएं हैं, तो हम सोल हैं, तो हमारी मृत्यु होगी तो हम ईश्वर के साथ चले गए उससे मिलने के लिए। वो भी वही कहता चलो चलो सब उत्सव मनाओ, सब सेलिब्रेशन करो। लेखक को लगता है ये पागल हो गया, लेखक को नहीं सब लोगों को लगता है ये पागल हो गया है भगत, तो ये फालतू की बातें कर रहा है। वो ऐसे करता है क्या, बेटे की मृत्यु हो गई और आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, ये तो बिल्कुल हद पागलपन की बात हो गई। लेकिन लेखक को इस समझ में आता है कि बाल गोविंद भगत पागल नहीं हुए, वास्तव में वो मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा मानते। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, हमारा जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्राएं होती है ना, वो यात्रा ही जीवन है। लेकिन हमें कभी भी मृत्यु के बारे में अच्छी बात नहीं बताई जाती। मृत्यु अच्छी नहीं है या बुरी नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं, मृत्यु मतलब व्यक्ति ने अपनी यात्रा पूरी कर ली, वो भगवान के पास वापस जा रहा है, ठीक है। तो वो उत्सव मनाते हैं और कहते ले सबको, तब लेखक को भरोसा होता है कि वो पागल नहीं हुए, वो वास्तव में इतने सेंसिबल, उनकी जो चेतना का स्तर है ना, मतलब ये मानना चाहिए कि उनका जो जीवन के प्रति, मृत्यु के प्रति जो सम्मान है ना, वो बहुत ऊंचा है। तो भाई बात खत्म हो जाती है। यहां पर एक और किस्सा घटित होता है। वो अपनी जो बहू होती है, देखो उनके भरत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे इस पाठ में लगती है, एक गांव वाला आदमी है ना, खेती बाड़ी करने वाला अनपढ़ आदमी अपने बेटे की चिता को अग्नि उनकी बहू से लगवाता है। आज भी भारत के कई जगह पर ऐसे परिवार हैं, समाज है, जहां पर स्त्रियों का शमशान में जाना भी मतलब सहन ही नहीं कर सकते, है ही नहीं, नियम ही नहीं है। उस समय आज से 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले की बात बता रही हूं मैं, तब उन्होंने अपनी बहू से बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, ठीक है। दूसरा क्रांतिकारी कदम जो इस पाठ को खूबसूरत बनाता है, इस पाठ को दूसरों से अलग बनाता है, वो क्या है, वो अपने बहू के बेटे को, भाई को बुलवाते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं इसको अपने साथ ले जा और इसका वापस से विवाह करा। विधवा विवाह बोलते हैं इसको, है ना। भारत में विधवा विवाह आज से 60-70 साल पहले तो मतलब एक प्रकार से सोशल, अगर उसमें मैं कहूँ ना, तो कैसा कहते थे ये तो पाप है, ये तो बिल्कुल खत्म, स्त्री को ना मर जाना चाहिए अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए। आप सबको मालूम है उसके समाज में स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन वो इतने प्रोग्रेसिव थे, इतने अनपढ़ होने के बाद भी इतने प्रोग्रेसिव थे कि वो अपनी बहू का पुनर्विवाह, फिर से रीमैरिज करवाने की बात कहते हैं और अपने उसके भाई को कहते हैं। बहू होती उन्होंने लग जाती, मैं नहीं जाऊंगी, आप तो बूढ़े हैं, आपका ध्यान कौन रखेगा, तो धमकी देते हैं अगर तू नहीं गई और तूने शादी नहीं की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब आप सोच कर देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग कदम एक पढ़ा लिखा, एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति आज की सोसाइटी में 2026 में सोचना मतलब बहुत कम लोग सोच पाते होंगे, उनने उस समय ये कर दिखाया और उन्होंने अपनी बहू को भेज दिया उसके भाई के साथ, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण जो सोशल उन्होंने मैं कहती हूँ कि रिफॉर्म्स जो उनके कहना चाहिए, है ना, उन्होंने जो बेड़ियों को तोड़ा समाज की, पहला था उन्होंने अपनी बहू से बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई और दूसरा अपनी विधवा बहू के पुनर्विवाह करवाया। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब फिर वो चली गई, वो अकेले रह गए, वो अपना काम करते रहते, गीत गाते रहते। फिर अब वो बहुत व्रत उपवास करने लग गए क्योंकि वो अकेले रह गए थे। गंगा घाट उनके घर से 90 मील्स कम से कम वहाँ पर दूर था, वो जाते कम से कम 40-45 किलोमीटर जाते पैदल पैदल, उस घर से खाना खाकर जाते गंगा स्नान के लिए, और रास्ते में कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीते और जाते और स्नान करके, मतलब वो स्नान करते हैं ना गंगा का डुबकी उबकी लगा के, फिर वहाँ से बदल बदल वापस आते, है ना। और ऐसे अक्सर करने लगे। अब धीरे धीरे वो खाने पर ध्यान नहीं देते, अकेले रह गए, कमज़ोर होने लगे, बीमार रहने लगे। लेकिन जितने व्रत थे, पूजा थी, उपवास था, वो सब करते। वही सर्दी में सुबह 3-4 बजे उठकर गाना गाते, गर्मी में वो संगीत गाते, खेतों में काम करते, बीमार होने लगे। भाई इंसान को अच्छा खाना भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, या इंसान को अच्छा आराम चाहिए, सब चाहिए ना। लेकिन अब उन्होंने अपना बिल्कुल छोड़ दिया, अपने जीवन को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया।
लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी कहते हैं कि एक दिन उनके घर से कोई संगीत की आवाज निकली आई। मतलब कि लोगों को लगा कि बाल गोविंद भगत घर में ही, उन तो आश्चर्य की बात है कि उनके घर से संगीत की आवाज ही नहीं आ रही है। वो गए, घर में जाकर झांका तो जमीन पर मरे हुए पड़े थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों ने जाकर देखा, गांव वालों ने, कि वो जमीन पर पड़े हुए हैं अकेले। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर में जो मुख्य बात है ना, वो यही है कि समाज में अगर आप कोई नई चीज चाहते हैं ना, खुद मन से चाहते हैं ना, तो जरूरी होता है कि आप पहले कदम उठाएं। ये नहीं कि बैठे में कि उम्मीद करें दूसरा व्यक्ति कदम उठाएगा, नहीं, पहले आप कदम उठाएं, तभी वो चीजें आगे बढ़ेंगी, वो नियम बनेगा, है ना। ये नहीं कि तू कर, वो कर, उसकी और उस उम्मीद करे दूसरों से, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दो जो चीजें हैं इस पाठ को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, जो दोनों दो स्त्रियों के प्रति जो समाज का जो सोच है उसको बिल्कुल हटाते हैं और अपनी बहू के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और समाज में बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहली चीज तो। दूसरा, मृत्यु इतनी बुरी नहीं होती, मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है ना। दो छोड़ ना, ये जीवन है, ये मृत्यु, तो बीच की लाइन जो चल रही वही तो जीवन है। इन दोनों के बीच में तो जीवन और मृत्यु है। तो यहाँ पर कभी ना कभी तो मृत्यु होगी, तो उसको गाली क्यों देना है मृत्यु बुरी होती है, हाय हाय मृत्यु की बात मत करो, मौत की बात मत करो। वो उसको सही ठहराते हैं। इंसान, जिन जीवित मरे हुए इंसान को कहते हैं ये आत्मा है और परमात्मा है, ये दोनों एक है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर वो जो है वो नियम, उनके जीवन के जो नियम होते हैं उनका ढंग से पालन करते हैं। चौथी चीज है संगीत के प्रति उनका बेहद लगाव। आपने देखा इस चैप्टर में, आप जब उसको रीड करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा, बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, वो आपको हमेशा संगीत में डूबे हुए मिले। तो व्यक्ति जब संगीत के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो हमेशा खुश रहता है। तो अपने आप से खुश रहना भी एक बहुत बड़ी कला है जो हमें सीखनी चाहिए इस पाठ से, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे, कोई और हो, तो आप मुझे कमेंट कर दें, उसके आंसर्स मैं दे दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने आपको बता दी थी शुरू में, इसका क्या जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो सारी की पार्ट के अंदर है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इंतजार कीजिए। माय डियर टाइगर्स, पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ओके, बाय।